कुत्ते को पकाकर खाने वाली चांडाल जाति में भी कोई पैदा हुआ हो और मस्तक पर मरते समय ऊर्ध्वपुंड तिलक हो तो वो भगवान के धाम को जाए। ऐसा ही यहां शिव पुराण में त्रिपुंड के बारे में लिखा है। श्वेत भस्म से त्रिपुंड जिसके मस्तक पर होगा मरते समय, वो कभी नरक नहीं जाएगा। एक घटना हम आपको सुनाते हैं। राजस्थान में सामोद एक जगह है, सीकर के पास ही है, पुरानी बात है। वहां पूज्य श्री महंत श्री प्रेमदास जी महाराज, उनका एक आयोजन था, पूज्य गुरुदेव कथा कहने गए थे और बहुत से साधु गए थे कथा सुनने। हम छोटे ही थे, तो रात्रि को लगभग 1:30 या 2 बज रहे होंगे। हम लवशंका के लिए उठे तो हमने क्या देखा, एक महात्मा वो 0 पावर का बल्ब जो है, जो स्नान की तरफ लगा था, और तो सब बंद था, हॉल में तो लाइट बंद थी क्योंकि महात्मा सो रहे थे। तो वहाँ वो महात्मा बैठ के तिलक कर रहे थे। आपने राम लवशंका करके आए। तो हमने महात्मा से पूछा कि क्या बात है गुरु भाई, अभी तिलक क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ने कथा में कहा था, भक्तमाली जी ने, कि मरते समय मस्तक पर तिलक होगा और प्राण छूटेंगे तो सीधे भगवान के धाम को जाएंगे। तो बोले अब सोते सोते मर गए तो बहुत से लोग सोते सोते फिर सोते ही रह जाते, उठते ही नहीं। हम भी लघुशंका के लिए ही उठे थे और हमने देखा कि पता नहीं कैसे मस्तक का तिलक चला गया। तो हमने बढ़िया से मुंह धो के तिलक लगा ले। अब सोएंगे हम भी, हम भजन भजन नहीं करेंगे, उठेंगे तो सुबह ही। और महाराज वो तिलक करके सो गए। सवेरे हमने पूज्य महाराज जी को ये बात बताई। महाराज जी ने कहा, पंडित जी इससे आपने क्या शिक्षा ली? हमने कहा महाराज जी शिक्षा तो यही मिलती है कि सदा मस्तक पर तिलक रहना चाहिए। तब से महाराज जी हमारा हाथ धोखे से भी कभी यहां नहीं पहुंचता है। शरीर में भी पीड़ा होगी तो ऐसे कर लेंगे, यहां हाथ नहीं पहुंचता। दूसरे दिन तक यथावत तिलक बना रहता है। स्नान करते ही जल का तिलक कर लेते हैं, फिर आसन पर पहुंचकर फिर तिलक कर लेना। और कई बार लोग कहते हैं अब तो रात हो गई, अब कल कर लेना तिलक। अरे भाई, घर का चंदन है, घर का सब ठाकुर जी की दया है, कोई कमी नहीं है, सब चीज़ उपलब्ध हो जाती है, फिर तिलक लगाने में कंजूसी क्यों करें? जानते हो तिलक, महाराज जी तिलक को हरि मंदिर कहा गया। ये भगवान का मंदिर है। भगवान का मंदिर बनाकर उसमें विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके संपूर्ण सेवा पूजा राग भोग की व्यवस्था करने से जितना पुण्य होता है, उतना पुण्य सविधि केवल एक तिलक धारण करने से प्राप्त हो जाता है। और जो महात्मा त्रिकाल स्नान करते हैं और त्रिकाल तिलक धारण करते हैं, उन विचारों का पुण्य कहाँ तक जमराज लिखेंगे, चित्रगुप्त लिखेंगे, उनका खाता ही फाड़ के फेंक देते हैं। बोले कहाँ तक लिखेंगे इनका, जाने दो, हटाओ, इनका पुण्य तो अक्षय है। एक महात्मा थे सुदामा कुटी में, उनका नाम था भोले बाबा। नाम क्या था पता नहीं, सब भोले बाबा कहते, पुरानी बात है। उनको हमने ऐसा देखा, तीनों टाइम जमुना जी में स्नान करते थे, त्रिकाल यमुना स्नान। और सवेरे स्नान करके आवें और तिलक लगाना शुरू करें। 12 तिलक धीरे धीरे लगाते थे, जैसे मदन बाबा लगाते थे। और लगाते लगाते पंगत की सीताराम हो जाती और पंगत में चले जाते। और फिर 2 पार 1-1.5 घंटे बाद फिर जमुना जी जाते, फिर स्नान करके फिर तिलक लगाने बैठते। माला फिरते कभी नहीं दिखाई पड़ते, खाली तिलक ही लगाते दिखाई पड़ते। फिर थोड़ी देर रासलीला में बैठते, कथा में बैठते, फिर स्नान करने चले, फिर तिलक लगाते तो संध्या आरती का समय हो जाता। संध्या का घड़ी घंट शंख बजता तो फिर संध्या आरती में चले जाते। मैंने महाराज जी से कहा, महाराज भोले बाबा तो तीनों टाइम खाली तिलक लगाते दिखाई पड़ते हैं। और कई महात्मा कहते थे, ए बाबा 5-7 चंदन श्री सब महंगा हो गया, भोले बाबा सब लगा लेता है, बहुत महंगा हो गया, ऐसा भी बोलते थे। इतनी श्री लगाते थे, पूरे शरीर में तिलक लगाते। अब उनकी सेवा क्या थी जानते हो? रात को कुठार में बैठ जाते, वो आटा छानने की सेवा। 2 कुंटल 4 कुंटल 5 कुंटल आटा छान देते। और जब सवेरे निकलते तो लगता पूरे शरीर पर विभूति चढ़ाए हुए हैं। क्यों? वो सब आटा सब दाढ़ी जटा और सारे शरीर में लंगोटी लगा के बैठे रहते, पूरा एकदम। बोले हाँ भोले बाबा हो गए। ये सेवा उनकी थी, महात्माओं की निष्ठा है।
ये ऊर्ध्वपुंड हरि मंदिर है तो त्रिपुंड साक्षात शिव मंदिर है। आपने जितनी बार त्रिपुंड लगाया, जितना त्रिपुंड लगाया उतने शिव मंदिर बनाकर आपने प्रतिष्ठा कर दी। बहुत महिमा है। हमने एक दिन श्लोक कहा था, त्रिपुंड में भी आदि ब्रह्मा, मध्य विष्णु, ऊर्ध्वरेखा सदाशिवा, बिंद की शक्ति रूपेण त्रिपुंडम धारये द्विजः। ये त्रिपुंड में पहली जो आदि रेखा है उसमें श्री ब्रह्मा जी हैं, मध्य की रेखा में विष्णु हैं, ऊर्ध्व रेखा में भगवान सदाशिव हैं, और जो बिंदी है वो साक्षात पराम्बा भगवती जगदम्बा दुर्गा का स्वरूप है।